बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स की ऐसी ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल दिखाई देती है, जानदार खाते पीते नहीं और अनकरीब इनके मरने का खदशा लाहक रहता है। ऐसी हंगामी सूरत हाल में ताकत बख्श ग़िज़ाइयत का कोई ना कोई ऐसा ज़रिया लाजमी दस्तयाब रखा करें जिसे टीका की मदद से या कतरे की सूरत में मुतासरा बर्ड के जिस्म में दाखिल करके उसे सेहतयाबी की जानब लाया जा सके, जैसा कि एमीवाइटल हाई। गर्मियों या सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स की खराब कारकर्दगी की एक वजह दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव मौसमियाती तनाव है, जिसके बायस उनके अज्साम में प्रोटीन और खून की कमी होने लगती है। मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में ऐसा तब होता है जब कम पानी पीने की वजह से अज्साम में पानी की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस तवाज़ुन बिगड़ने लगे, जिस्मानी वजन रोज बरोज कम होता जाए और कारकर्दगी पे मनफी असरात पड़ने लगे। अब इन मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए हमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप, डेक्स्ट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं। ये चारों अशिया अलग अलग पाउडर हालत में, टीके की सूरत में, टैबलेट या लिक्विड की शक्ल में खरीदना भी अखराजात में इजाफा करवाता है और मुतासरा परिंदे के लिए तनाव का बायस भी है। लिहाजा हम किसी ऐसे मरकब को इस्तेमाल में लाएंगे जिसमें ये तमाम जरूरी अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डेक्स्ट्रोज और विटामिन बी ग्रुप शामिल हों। ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी दोनों मौसमों में पोल्ट्री बर्ड्स के मुमकिन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हंगामी सूरत हाल के ऐन मुताबिक पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। इसी सिलसिले में अगर आपके पास 250 मिलीलीटर की पैकिंग में ये वाला मरकब दस्तयाब है जिसे एमीवाइटल हाई का नाम देते हैं, तो ये आपके फलाक की अच्छी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई कारआमद रहेगा। किसी भी करीबी वेटनरी क्लिनिक स्टोर से बआसानी मैसर हो जाता है। बागौर तवज्जो करें कि इसे कब, क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करवाना है। इसे बतौर इलाज भी इस्तेमाल करवाया जाता है और बतौर परहेज भी, लेकिन दोनों सूरतों में मिकदार, डोज अलग अलग होगी। मौसमी शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मसाइल में से सबसे बड़ा मसला अक्सर जिस्म में पानी की कमी का है, यानी डिहाइड्रेशन, जिसका नतीजा सोकड़ा या अंडू की पैदावार में कमी की सूरत में सामने आता है। अगर आप अंडू से चूजे निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं तो चूजों का तनासब भी कम दिखाई देगा। जरहेजी के मसाइल हों या जिस्मानी वजन अच्छा ना आए, परिंदे ग़िज़ा तो खा रहे हैं लेकिन पैदावार ठीक ना हो, तो इन तमाम सूरतों में एमीवाइटल हाई इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी मसाइल आपके साथ शेयर किए हैं, अगर इनमें से कोई एक भी मसला आपके जानदार में है तो मुतासरा परिंदे को सुबह शाम 2 मरतबा टीका लगाएं और लगातार 3 दिनों के लिए रोजाना 2-2 टीके लगाएं। इसे अगर आप बतौर टीका इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के तौर पे, तो 1 ml यानी 1 cc एमीवाइटल हाई को फी 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से लगाएं। यानी अगर बर्ड 1 किलोग्राम का है तो 0.2 cc 0.2 ml टीका लगाएंगे। आधा किलो का बर्ड है तो 0.1 ml यानी 0.1 cc इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसे इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल ना करना चाहें, आपको टीका लगाना नहीं आता, तो उस सूरत में पानी में शामिल करके मुतासरा बर्ड्स को दे सकते हैं। अगर इन तमाम मसाइल से बचाव के लिए बतौर परहेज देना चाहें तो 1 cc एमीवाइटल हाई 2 लीटर ताज़ा साफ पानी में मिक्स करें। अगर आपके चिकन्स इन तमाम मसाइल में से किसी भी एक में फंस जाएं तो इलाज के लिए 1 cc एमीवाइटल हाई 1 लीटर पानी में शामिल करें। लगातार 5 दिनों तक रोजाना 8 घंटों के लिए पिलाएं। जानदारों के अज्साम में अमाइनो एसिड्स की कमी के बायस जिस्म में प्रोटीन की कमी होने लगती है। जिस्मानी आज़ा की खराबी, ताकत की कमी जैसे मसाइल सामने आएंगे। जिस्म में विटामिन बी ग्रुप की कमी होने लगे तो बर्ड्स ग़िज़ा को अच्छी तरह से ताकत में तब्दील नहीं कर पाते, मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है। खून के नए सुर्ख खुलिये कम तादाद में बनेंगे, जिल्द के खुलियों की तेजी से तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, मरम्मत कम होगी। डेक्स्ट्रोज की कमी के बायस मुतासरा बर्ड के जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज कम मुहैया होंगी, जिस्म में तेजी से कमजोरी होने लगेगी, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के बायस
बाफ्तू के अंदर और बाहर तवाज़न नहीं रहेगा, पट्टे कमज़ोर होते जाएंगे, जिस्म में पानी का तवाज़न बिगड़ता जाएगा। ऐसी तमाम सूरतों में या इनमें से कोई एक केस आपके सामने आए तो बिला ताहीर एमी वाइटल हाई को मतलूबा मिकदार महसूस तौरिया से इस्तेमाल करवाएं। परिंदे के गले से हर हर की आवाज़ें निकलें, रेशा, बलगम, नज़ला, जुकाम, बुखार, छींकें, सांस लेने में दिक्कत, CRD, CCRD, ब्रोंकाइटिस, माहौलियाती तनाव, कोराइजा, एंट्राइटिस, एलर्जी और दीगर जरासीमी बीमारियों के इलाज मुआवजा के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन के इस्तेमाल से अच्छे नताइज सामने आते हैं। ये इंजेक्शन 2 मजबूत एंटीबायोटिक्स और 2 एजेंट्स का मरकब है। एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतरीन नताइज देने वाली 2 ताकतवर एंटीबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन यानी सोजश के खात्मा के लिए, एक मौसर एजेंट और एक एजेंट जो एलर्जी का खात्मा करे, यानी बैक वक्त एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी हिस्टामिन। इस 10 ml के जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन में टाइलोसिन टार्ट्रेट, डेक्सामेथासोन, जेंटामाइसिन सल्फेट और क्लोरफेनामिन शामिल हैं। मुर्गियों, परिंदों के लिए जेंटाकोम्बिसोन की मिकदार 1 ml फी 10 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से है। मुतासरा बर्ड को लगातार 3 दिनों तक छाती में यानी पट्टे में इंजेक्शन लगाएं। बड़े जानवरों के लिए 1 ml जेंटाकोम्बिसोन 15 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से 3 दिनों तक पट्टों में टीका लगेगा। 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.1 cc, 1.5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के बर्ड को 0.15 cc और 2 किलोग्राम एवरेज वजन के चिकन को 0.2 cc जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन लगाएं। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज ज़्यादा पेचीदा ना हो तो इलाज मुआवजा इंतहाई आसानी से हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन बिगड़ जाए, CRD के साथ साथ इकोलाई इन्फेक्शन भी हो जाए तो फ्लाक में बहुत जल्द CCRD मर्ज भी दिखाई देगा। बहरहाल CRD हो, CCRD या इकोलाई, इलाज मुआवजा के लिए जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोजरे सेहत जुर्सों में नुकसानदेह पैथोजेंस फलने फूलने न पाए और आपका फ्लाक साल के किसी भी मौसम में मौसमियाती तनाव का एहसन तरीके से मुकाबला करके अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अस्सलाम वालेकुम।